सत्यभंजन बासुराय। ओके, सो रिसेंटली मैंने 2 शॉर्ट्स अपलोड किया, ठीक है। एक मेरा NTPC CBT 2 जो हुआ है, ठीक है, सॉरी, जो मेरा CBT 2 हुआ है उसका स्कोर मैं डाला हूँ, ठीक है। और जो मेरा IB-ACIO हुआ है उसका मैं स्कोर डाला हूँ, ठीक है। तो CBT 2 में मेरा ओवरऑल रैंक अभी AIR 2 है, ठीक है। और IB-ACIO में भी अगर नॉर्मलाइज्ड में बोलूँ तो मेरा AIR 1 है, ठीक है। और अगर नॉर्मल रॉ मार्क्स बेसिस पे बोलूँ तो AIR 4 है, ठीक है। मतलब इसमें तो अभी टायर 1 ही हुआ है बस, और CBT 2 जो हुआ है RRB NTPC का, ठीक है। और लगभग CGL भी हो गया है, तो CGL में भी मेरा स्कोर ठीक ठाक है, बट उतना खास नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा मेरा इंग्लिश में गड़बड़ी हो गया था। और बट हाँ, इन तीनों ही एग्ज़ाम में लगभग मैथ में मतलब जो क्वांट्स है, क्वांट सेक्शन है, इसमें फुल मार्क्स आए हैं मेरे, ठीक है। CBT 2 में 35 आउट ऑफ 35, ठीक है। जो CGL है उसमें भी मेरा 50 आउट ऑफ 50 है। तो अभी पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी। अब इसमें हम उतना कुछ डीप में नहीं जाएंगे कि क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं है, कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है, वो सब वी शैल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन सीखेंगे। क्यों सीखेंगे कैलकुलेशन? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, जो कैलकुलेशन है। अब इसके लिए मतलब बहुत एक हवा बनता है कि चलो इसके लिए बहुत सारा टेबल्स याद करना है, या फिर बहुत सारे क्यूब्स याद करने हैं, या फिर बहुत कुछ, ठीक है। बट मैंने नहीं किया था, सिंपली बोलूँ तो क्या किया था मैंने, 1 से लेके 20 तक टेबल, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर, और क्यूब लगभग 1 से 15 तक भी ठीक ठाक याद था मेरे को, बस इतना ही था। ऐसा नहीं कि मैं टेबल्स रटता ही गया, बहुत सारा रट लिया, नहीं, बहुत लोग करते हैं, नहीं किया मैंने। तो मेरे हिसाब से ये तीनों इनफ है। अब चलो देखते हैं कैसे करें। अब ठीक है, अब स्क्वायर हम सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। स्क्वायर के लिए हमें फर्स्ट 1 से लेके 10 तक तो मतलब याद होने ही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई तुम्हें 8 का स्क्वायर पूछ रहा है और तुम मतलब क्या इसका तो मतलब कोई ऐसा सीन ही नहीं बनता ना कि इसका तो ऑटोमेटिक हमें याद रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में हो तो इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि 2 डिजिट का और भी जो नंबर्स होते हैं उसका कैसे करते हैं स्क्वायर से हम लोग, ठीक है। तो लगभग मैं नंबर मान लेता हूँ 37, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसका जो मेन प्रोसीड्योर है जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, बेस मेथड मैं फॉलो नहीं किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से ये वाला मेथड मेरे को अच्छा लगता है। अब ये डिपेंड करता है, अगर तुम्हें बेस मेथड अच्छा लगता है तो यू कैन फॉलो विद दैट, यू कैन गो विद दैट, ओके, नो इशू। बट हेयर मैं इसी तरीके से मैं अभी दिखाऊंगा क्या करना होता है। अभी इसके लिए हमें ये जो नंबर दिया हुआ है इसको तोड़ना पड़ता है, तो अलग अलग डिजिट में, ठीक है, मन ही मन में, ऐसा नहीं है कि कॉपी में लिखना है, नहीं, ठीक है। 37 को हमने तोड़ के 3 और 7 लिखा। अभी 7 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 का 9 लिखा हम, और 4 कैरी फॉरवर्ड। इसको पास में लिख सकते हो, या फिर ये तो मतलब ओरल ही हो जाता है, ठीक है, ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं होता, मैं बस सिखाने के लिए लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद 3 × 7 ये जो नंबर होगा 3 × 7 करके इसको फिर से ये जो पावर में है इससे गुना करना है, मतलब लगभग मान के चलो कि एक लीनियर गुना करना है, ठीक है। 3 × 7 × 2 क्या होता है 42 के साथ ये जो कैरी फॉरवर्ड है 4, इसको
मतलब क्या बोलते हैं इसको, एडिशन करो, ठीक है। 42 + 4 46 का 6, फिर से 4 कैरी फॉरवर्ड रहा। अब ये 3 का स्क्वायर करो, 9, 9 प्लस कैरी फॉरवर्ड 13, दैट्स इट, यही है। फिर से हम देखते हैं एक दूसरा नंबर 41 को लेके, ठीक है। 1 स्क्वायर और इधर 4, ठीक है। 1 स्क्वायर क्या था 1, फिर 4 × 1 × 2, ठीक है, क्या होता है 8, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, दैट्स इट। फिर से एक बार लो 73, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 × 7 21 × 2 42, 4 कैरी, 7 स्क्वायर 49 + 4 53, दैट्स इट। फिर से एक लो, क्या ले सकते हैं हम इसको 39, 9 3 9 9 का 9 स्क्वायर 81, कैरी फॉरवर्ड 8, 9 × 3 27 × 2 54, 54 × 8, sorry 54 + 8 62, कैरी फॉरवर्ड 6, 3 स्क्वायर 9 + 6 15। ओके, सो ये आसान है, ये अभी मतलब लिख लिख के कर रहा हो तो इसको लग रहा है कि बहुत हार्ड है, ठीक है, बट सच बोलो तो ये आसान है, बहुत आसान है। इसको बस इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है। मतलब ये क्लास के बाद जो भी देख रहे हो ये क्लास को, ये क्लास के बाद खुद से 10 नंबर लिखो, उसको ट्राई करो ऐसे मेथड से, फिर देखना ये कितना आसान है। अभी आता हो थोड़ा कुछ स्पेशल केस है, जैसे कि 5 केस, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 85 हो गया, ठीक है। इन सब के केस में क्या होता है, तो इनके केस में ना पहले 5 का जो स्क्वायर है इसको लिख लो, 5 का जो स्क्वायर है इसको लिख लो, यूनिट डिजिट है जो, इसका स्क्वायर को लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, ये जो 10th डिजिट है, ठीक है, इससे एक डिजिट पहले चले जाओ, इससे एक डिजिट पहले क्या होगा 5, 4 के पहले 5। अब इन दोनों को गुना करके लिख लो बस इधर, 4 × 5 20, 5 के आगे क्या होता है 6, 6 × 5 30, 6 के पहले क्या होता है 7, 7 × 6 42, 8 के पहले क्या होता है 9, 9 × 8 72। तो ये है थोड़ा फास्ट मेथड 5 वाले केस के लिए, ठीक है, फास्ट मेथड। अब इसको क्या हम पहले का प्रोसीजर से नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, पकड़ लो इसको 65 को, क्या करना होता है 6 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 6 × 5 × 2 क्या होता है 30 × 2 60 + 2 62, कैरी फॉरवर्ड 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 42, सॉरी 36, 36 + 6 42। सो ये जो है और ये जो है सेम, ठीक है। अभी हम आते हैं थोड़ा जो 3 डिजिट वाला नंबर होता है, ठीक है, पकड़ लो 106, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखो ये नंबर है बड़ा, ठीक है, इसके लिए एक और भी मेथड है पर मैं उसमें नहीं जाता क्योंकि मेरे को इस नंबर ज़्यादा आसान लगता है, मतलब ये मेथड से करना, ठीक है। इसका और भी मेथड है, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि लगभग मैं जो बोल रहा हूँ, जो कंपटीशन मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं उन लोगों के 1 से लेकर 20 30 तक स्क्वायर याद रहते हैं, ठीक है। तो अगर 30 तक स्क्वायर याद है ना तो लगभग 300 के आसपास नंबर तुम स्क्वायर ऐसे ही निकाल सकते हो, ये जो मेथड मैं बोलूँगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसको क्या करते हैं। अब ऐसे जो 3 डिजिट का नंबर है ना, इसको हम अपने मन से 2 डिजिट में तोड़ लेंगे, जैसे कि इसको हम तोड़ लिए 10 और 6 में, ठीक है, 10 और 6 में। अब फिर से वही मेथड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 6 से स्क्वायर 36,
कैरी फॉरवर्ड 3। अब इस टाइम ना जो 10 जो हम एक साथ माने हैं, इसके साथ ही हम गुना करेंगे इसका, फिर इसका 10 इंटू 6 इंटू 2 120 के साथ जो कैरी फॉरवर्ड है 3, इसको हम जोड़ के 123 लिखते हैं और 12 कैरी फॉरवर्ड रहता है। अब ये 10 का स्क्वायर करना है 100, उसके साथ 12 जोड़ करके 112, ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा मतलब अच्छे से फिर से दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि अभी ये टैब मेरे लिए नया नया है तो हैंड राइटिंग भी बहुत गंदा बन रहा है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते अभी इसमें, देखते हैं 107। ठीक है, पहले हम इसको तोड़ लेंगे 10 और 7, 7 स्क्वायर 49, कैरी फॉरवर्ड 4, 10 इंटू 7 10 एज ए होल, 10 को ले रहे हैं हम, 10 इंटू 7 इंटू 2 140, 140 प्लस 4 144, 14 कैरी, 10 स्क्वायर 100 प्लस 14 114, दैट्स इट। ओके, अब ऐसे हम बड़े नंबर के लिए भी कर सकते हैं, लगभग पकड़ लो 139। ओके, इसके लिए करते हैं हम 9 स्क्वायर 81, कैरी फॉरवर्ड 8, 13 इंटू 9 117, 117 इंटू 2 234, 234 प्लस 8 242, 242 इधर हम 2 लिखेंगे, 24 कैरी, 13 स्क्वायर याद रखने को बोला था 169, 169 इंटू 24, इसको मेंटली कर सकते हैं हम लोग 193। ठीक है, तो ऐसे हम 3 डिजिट का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद है ना, तो ये 3 डिजिट का भी स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने तक हमारी ज़रूरत होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, अब हम इसके बाद क्यूब भी सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्यूब भी सीखेंगे। इस वीडियो में बस स्क्वायर ही, इसका एक जो पार्ट 2 होगा उसमें हम क्यूब सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यूब का 3 मेथड होता है। एक मेथड होता है जो जिसमें हम ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। ठीक है, एक होता है जिसमें हम 1000, 100, 10 और 1 से गुना करके करते हैं। ठीक है, और एक है नॉर्मल जो गुना करके। अभी ये तो बेसिक है एकदम। ठीक है, अगर कुछ भी ट्रिक्स याद नहीं आया ये सब, फिर हमें गुना ही करना पड़ेगा। ठीक है, गुना ही करना पड़ेगा, बट ये है शॉर्ट ट्रिक्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय, थैंक यू।